ओम नमः शिवाय। आज हम आपको पिंजौर के गांव खड़ा पत्थर में लेकर जा रहे हैं, जहां पर भगवान शिव जी का प्राचीन शिव मंदिर है, जिसका पहुंच मार्ग पिंजौर के अग्रसेन चौक से बाहिने हाथ की तरफ नालागढ़ रोड पर निकलता है। कालका शिमला, पंचकूला चंडीगढ़ सभी जगह से आने वाले श्रद्धालु इसी रास्ते से आ सकते हैं। प्राचीन शिव मंदिर बस स्टैंड पिंजौर से मात्र सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसका पहुंच मार्ग बहुत ही आसान है और भक्तजन किसी भी अपने साधन पर यहां पर आराम से आ सकते हैं। पिंजौर बस स्टैंड पार करने के बाद रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग आती है, जिसे मॉडल टाउन भी बोला जाता है, और इसको पार करते ही महज 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा पत्थर मंदिर आता है। रेलवे क्रॉसिंग पार करते ही दाहिने हाथ पर पेट्रोल पंप आता है, जिसके साथ ही खड़ा पत्थर मंदिर स्थित है। रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले। हम आ गए हैं गांव खड़ा पत्थर के प्राचीन शिव मंदिर में। इसका प्रांगण बहुत ही बड़ा है और यहाँ का दृश्य अति सुंदर और लुभावना है। मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। यहाँ पर हर प्रकार के त्यौहार जैसे बैसाखी, लोहड़ी, दिवाली, दशहरा, सावन के महीना और शिवरात्रि पर काफ़ी अच्छी रौनक होती है और यहाँ का माहौल देखने वाला ही होता है। एक तरह से मेले का आयोजन हुआ होता है यहाँ पर। ये भंग का प्याला सर जटा बढ़ाए, तन भस्म लगाए, बूढ़ी मृगशाला, गले नाग की माला है शीश। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ।
अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया, सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। यही वह शिवलिंग है जो यहाँ के किसान पूर्वज को खुदाई के समय मिला था। मंदिर के अंदर नक्काशी का कार्य बेहद ही उत्तम तरीके से किया गया है, जिसकी खूबसूरती देखने से ही बनती है। दीवारों से लेकर छत तक का कार्य इतनी खूबसूरती से किया गया है कि हर कोई यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर हो जाए। महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। दर्शन होगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। मंदिर में अभी भी मूर्तियों का काम चल रहा है, जिसे कारीगर बड़े ही सुंदर तरीके से मार्बल के पीस को कटिंग कर कर उन्हें एक मूर्तियों का आकार दे रहा है। जिनकी प्रतिमा कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मंदिर का इतिहास भी अपनी एक अहमियत रखता है, जिसे यहाँ हमारे एक पत्रकार पुनीत भास्कर जी इसके बारे में आपको संक्षेप में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। ललित समाचार द्वारा
शुरू किए गए भक्तिमय प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। इस प्रोग्राम में आपको कालका पिंजौर के आसपास के क्षेत्रों के मंदिरों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के पंचकूला ज़िले के गांव खड़ा पत्थर में। खड़ा पत्थर गांव का जो नाम है वो इसी मंदिर के नाम से पड़ा है। यहाँ खड़ा पत्थर नाम से एक स्वयंभू शिवलिंग है, तो उसी के नाम से इस गांव का नाम खड़ा पत्थर पड़ा है। तो इसके बारे में इतिहास जो है इसका, काफ़ी कहानियाँ प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी जो है वो हम आपको बताना चाहते हैं। शॉर्ट में बताएंगे आपको ये कहानी कि इसी गांव में एक किसान रहता था। तो किसान के खेत में एक बड़ा पत्थर था। तो उस पत्थर को हटाने के लिए किसान ने अपने जो सर्वेंट जो होगा उसको खेत में भेजा कि आप इस पत्थर को हटाएं। उस पत्थर की वजह से उनका जो हल चलाते थे वो, तो हल की जो फाली होती है वो टूट जाती थी। तो इसी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था उन्हें। तो किसान ने अपने सर्वेंट को बोला कि आप इस पत्थर को हटाइए। तो जब वो पत्थर को हटाने गए तो पहले तो उसकी इच्छा नहीं हुई। फिर जब मालिक के कहने पर दोबारा वो वहाँ पर गए पत्थर हटाने, तो उस पत्थर पर जब चोट की गई तो उससे दूध की धारा निकली, जिससे वो मालिक जो था वो देख के घबरा गया उसको देख के। तो उसने गांव वालों से चर्चा की। गांव वालों से जब चर्चा की तो गांव वालों ने आकर देखा तो सच में दूध की धारा निकल रही थी उससे। तो गांव वालों ने इसे भोलेनाथ की माया समझकर उसके आगे पूजा अर्चना की और ज्ञानी लोगों को बुलाया। तो वहाँ सभी ने पूजा अर्चना की। तो उसके बाद उसका नाम, पत्थर का नाम खड़ा पत्थर शिवलिंग हो गया। तब से इसका नाम खड़ा पत्थर शिवलिंग है। तो इसी शिवलिंग के नाम से ही, खड़ा पत्थर शिवलिंग के नाम से ही गांव का नाम खड़ा पत्थर बना है। और आप इस मंदिर में एक बार अवश्य आएँ, दर्शन करें भोलेनाथ के। कहानियाँ और भी इसके बारे में प्रचलित हैं। जितना ज्ञान हमें था हमने आपको छोटी सी कहानी के रूप में आपके आगे पेश किया है। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। के साथ ही हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ललित समाचार को। आपके लाइक करने से, शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से प्रोत्साहन मिलता है हमें निरंतर अच्छा कार्य करने का। धन्यवाद।